Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to have a discussion on a poem that has been prescribed in the syllabus of English Honours, Part 3rd in many universities including LNMU, Darbhanga. The poem Insomnia that has been given in paper 7th named Indian English Literature. So before starting the video, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and hit the bell icon for the latest updates of the video. So let's start the video. The poem Insomnia has been written by Indian poet Shiv Krishna Kumar, popularly known as Shiv K. Kumar. He was an Indian English poet, playwright, novelist and short story writer. He was born on 16th of August 1921 at Lahore, Punjab in British India and died on 1st March in 2017 at Hyderabad, India. The most important point that we should remember that he had received the Sahitya Academy Award in 1987 for his collection of poems Truffles in the Sky. Coming to today's topic, that is poem Insomnia. The poem has been written in 4 stanzas and each stanza consists of 5 lines including last 2 extra concluding lines. The poem has been written in free verse. The title Insomnia, which means inability to sleep, refers the state of mind of the poet. इस पोएम का टाइटल इंसोमेनिया ये पोएट के स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है कि पोएट किसी एंजाइटी कंसर्न की वजह से रातों को जाग रहे हैं, वो सोते नहीं हैं, सो नहीं पाते हैं और उनकी वाइफ, वो अपने वाइफ और अपने सन के बारे में बता रहे हैं, सन उनके बेटे के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे चैन की नींद ले रहे हैं. वो अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं. माई वाइफ स्नोर्स. Snores means to breathe noisily through your nose and mouth while sleeping. Means खराटे भरते हुए सोना. तो वो बता रहे हैं कि उनकी वाइफ इतनी आराम से इतने गहरे नींद में खराटे भरते हुए सोती हैं और उनका जो बेटा है वो ड्रीम देखता है कि उसके हाथ साइड बोर्ड्स यानी कि कबर्ड के टॉप शेल्फ ऊंचे सबसे ऊपर में रखे हुए कैडबरी के चॉकलेट तक उसके हाथ पहुंच चुके हैं. The sky grins through a handful of stars while I hold the defiance pills in my troubled hand. The sky grins. Grins means to give a broad smile so that your teeth can be shown. वो sky को personify करते हुए ये बता रहे हैं कि sky एक बहुत ही broad smile दे रहा है क्योंकि उसके हाथ stars से भरे हुए हैं. इस लाइन से पोएट ये शो कर रहे हैं कि क्योंकि वो रात में जगे हुए हैं तो वो तारों से भरे हुए आकाश को देख रहे हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आकाश उन्हें ब्रॉड स्माइल दे रहा है और चिढ़ा रहा है क्योंकि उसके हाथों में तारे भरे हुए हैं. जबकि वाइल आई होल्ड द डेफिएंट पिल्स इन माई ट्रॉपिड हैंड, जबकि पोएट के हाथ में एक ट्रॉपिड हैंड मीन्स अनएक्टिव, टायर्ड, क्योंकि वो दिन भर काम करते हैं और रात को वो जागे हुए हैं तो उनके पूरे बॉडी में टायर्डनेस है, उनकी पूरी बॉडी टायर्ड है, थकी हुई है और उनके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं. तो वो कह रहे हैं कि स्काई जिसके हाथ पूरे तारों से भरे हुए वो उन्हें देखकर चिढ़ाते हुए स्माइल कर रहा है, जबकि पोएट के हाथ जो कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं उन हाथों में डेफिएंट पिल्स रखे हुए हैं, यानी कि ऐसे पिल्स जो उन्हें खाने नहीं चाहिए, विद्रोही, इंसर्जेंट. डेफिएंट्स मीन्स इंसर्जेंट, तो वो ऐसे पिल्स जो उन्हें नहीं खाने चाहिए वो उनके हाथों में है. इस स्टैंजा से पोएट ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ इतनी चैन की नींद में सो रही है कि वो खराटे लेते हुए सो रही है और उनका बेटा ये सपना देख रहा है कि उसके जो फिंगर्स हैं वो कबर्ड के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे पहुंच चुके हैं जहां कैडबरी का चॉकलेट रखा हुआ है. जबकि पोएट रात को जगे हुए हैं और वो स्काई की तरफ देखते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि स्काई उन्हें देखकर स्माइल कर रहा है क्योंकि उसके हाथों में तारे भरे हैं, जबकि पोएट अपने उन थके हारे हाथों में ऐसे पिल्स रखे हुए हैं जो कि इंसर्जेंट है, जो उन्हें खाने नहीं चाहिए. I am a double agent. I'll drug my watchdog to burgle my own house. Double agent means ऐसा
एजेंट जो पहले ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो किसी एक कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहा है, बल्कि वो किसी और चीज़ के लिए वर्क करता है, यानी कि एक्टिंग बिहाफ ऑफ एन एनिमी। एनिमी के सामने ऐसे बिहाफ में एक्टिंग करना कि वो किसी एजेंट की तरह है, यानी कि वो किसी और कंट्री के लिए वर्क कर रहा है और वाकई में वो किसी और के लिए ही करता है। तो वो कह रहे हैं कि वो भी एक ऐसे एजेंट है जो सामने दिखते कुछ और हैं और वो करने वाले कुछ और हैं। वो करने क्या वाले हैं, आई विल ड्रग माई वॉच डॉग टू बर्गल माई ओन हाउस। और वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने वॉच डॉग को, मतलब ऐसे डॉग जिसे उन्होंने वॉच डॉग के लिए रखा है, वो कह रहे हैं कि वो अपने वॉच डॉग को आई विल ड्रग मीन्स वो अपने वॉच डॉग को नशा दे देंगे ताकि वो उनके अपने ही घर में लूटपाट कर सके, क्योंकि आई नो वेयर माई वाइफ सीक्रेट लाई सील्ड। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वाइफ की सीक्रेट्स कहाँ पे बंद रखे हुए हैं। 3 लाइन्स है, आई एम अ डबल एजेंट से माई वाइफ सीक्रेट लाई सील्ड। ये पोइट के स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है कि वो कितने ही अनरेस्ट पोजीशन में हैं, क्योंकि वो दिन भर काम करते, उनका पूरा बॉडी टायर्ड है और रात में वो सो भी नहीं पाते जिससे उन्हें रेस्ट मिले। तो वो अनरेस्ट माइंड स्टेट ऑफ माइंड में ये सारे थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं। Each night I hear the same tattoo in my skull's chamber. Skull's chamber यहाँ मेटाफोरिकली माइंड के लिए यूज़ किया गया है और वो ये बता रहे हैं कि इस स्टेट ऑफ माइंड में, इंसोमेनिया में, जब वो सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। वे बताते हैं कि हर रात उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जैसे उनके माइंड में कोई टैटू ड्रॉ कर रहा है। पहले के टाइम में जब ये पोएम लिखा गया था, उस टाइम टैटू बनाने वाली मशीन्स जो आती थी वो इतनी ज़्यादा नॉइजी साउंड और वायलेंट वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती थी कि पोइट उससे रिलेट करते हुए ये कह रहे हैं कि हर रात उन्हें ऐसा फील होता है और वो ऐसी आवाज़ सुनते हैं जैसे कि उनके माइंड में कोई टैटू ड्रॉ कर रहा हो। अब वो नेक्स्ट स्टैंजा में ये बता रहे हैं कि वे रात में जब सोते नहीं हैं तो वो करते क्या हैं। तो वे बता रहे हैं कि आई हैव काउंटेड ऑल द स्टार्स ओवर माई टेरेस। वो इस लाइन से वो ये बता रहे हैं कि वो रात में छत पे अपनी रात को गुजारते हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके छत से आसमान में दिखने वाले जितने भी तारे हैं उन सभी को उन्होंने गिन लिया है। द स्टील बार्स इन माई नेवर्स बालकनी आर 21। और उन्होंने अपने नेवर के बालकनी में जितने भी स्टील्स के बार्स लगे हुए हैं उन सभी को भी काउंट कर लिया है और उसके नंबर है 21। एंड 3 सब अर्बन फ्राइट ट्रेन्स रंबल पास्ट द रेल क्रॉसिंग बिटवीन 2 and 4। रंबल मीन्स एक कॉन्टिन्यूस डीप साउंड करना। तो क्योंकि ट्रेन गुजरती हैं तो एक बहुत ही अजीब सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हुए साउंड को वो प्रोड्यूस करती हैं। तो जब भी ट्रेन्स गुजरती हैं तो बहुत अजीब सा साउंड हमें सुनने को मिलता है। तो वो ये बता रहे, क्योंकि उनका घर एक ऐसे रेलवे की लाइंस के बगल में है, तो वो ये कह रहे हैं कि जब वो रात में सोते नहीं हैं और जागते रहते हैं तो वो ये देखते हैं कि 3 सब अर्बन फ्राइट ट्रेन्स, सब अर्बन मीन्स रूरल एरिया से अर्बन की तरफ आने वाली ट्रेन्स, फ्राइट ट्रेन्स, फ्राइट मीन्स गुड्स ट्रेन मीन्स ऐसी मतलब मालगाड़ी। तो वो 3 ऐसे गुड्स ट्रेन जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते हुए वो गुजरती हैं बिटवीन 2 and 4। क्योंकि ये रात का टाइम है तो ऑब्वियसली ये सुबह के 2 बजे से 4 बजे की बात हो रही है। तो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया रात भर जागकर। तो उन्होंने सारे स्टार्स को काउंट किया, उन्होंने अपने नेवर के बालकनी में जितने भी स्टील बार्स लगे हुए हैं उसे भी काउंट कर लिया जिसके नंबर है 21। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि 3 सब अर्बन गुड्स ट्रेन वहाँ से पास करती है 2 और 4 AM के बीच में। डार्कनेस नाउ स्नैप्स एट द सीम्स। अब वो बता रहे हैं, स्नैप्स मीन्स ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली, मीन्स किसी चीज़ का अचानक से छट जाना। तो वो कह रहे हैं कि अब अंधेरा छट रहा है और छट रहा है एट द सीम्स। सीम्स मीन्स जॉइंट, मीन्स आसमान और ज़मीन, मतलब दोनों पर से अंधेरा अब छट चुका है। अ हिम फ्लोट्स अक्रॉस द स्काई लाइक अ बर्ड्स वाबल। वो कह रहे कि एक रिलीजियस सॉन्ग फ्लोट हो रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि एक रिलीजियस सॉन्ग पूरे आसमान में फ्लोट हो रहा है, फैल रहा है, बह रहा है। लाइक अ बर्ड्स वार्बल, सिमली का यूज़ करते हुए वे कह रहे हैं कि ये हिम ऐसा फील हो रहा है कि एक हिम पूरी स्काई में फ्लोट हो रहा है। सुबह का टाइम है बिल्कुल,
और ऐसा फील हो रहा है कि वो जो हिम है वो बर्ड्स के सॉफ्ट सिंगिंग सॉन्ग के जैसा है, यानी कि बर्ड्स जो सुबह में चहचहाती हैं तो उस वक्त जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जो काफ़ी ज़्यादा प्लीजेंट होता है सुनने में, तो ऐसा ही आवाज़ उन्हें फील हो रहा है कि वो पूरी स्काई में फैला हुआ है। एंड समवेयर डाउन द लेन अ हैंड पंप क्रिक्स, और क्योंकि सुबह हो चुकी है तो क्योंकि और वे छत पे हैं तो उन्हें कहीं से मतलब कहीं नीचे से गली में हैंड पंप के चलाने की आवाज़ भी, क्योंकि जब हैंड पंप चलता है, जब हम लोग चलाते हैं हैंड पंप को तो वो बहुत ही अजीब सा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो क्रिकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया का यूज़ करते हुए पोइट ने हमें इस चीज़ के बारे में बताया है। द मिल्कमैन्स बॉटल जिंगल्स एट माई डोर स्टेप, और यहाँ पे भी उन्होंने मेटोपिया का यूज़ किया है जिंगल्स में, और वे बता रहे हैं कि मेरे दरवाजे के नीचे दरवाजे पे मिल्कमैन के बॉटल की जिंगल्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। लास्ट टू कॉन्क्लूडिंग लाइंस में उन्होंने बताया है, आई मस्ट वॉक थ्रू द डेज फायर टू लेट अनदर मून डेमोलिश मी। अब वो ये बता रहे हैं, यहाँ पे डेज फायर मेटाफर यूज किया गया है सन के लिए, और वो कह रहे हैं कि अब मैं खुद को गाइड करूँगा कि मुझे दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि उनका नाइट तो पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है, उन्होंने आराम भी नहीं लिया, और अब वे अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अब केयरफुली अपने डे को गाइड करूँगा और मैं वर्क करूँगा किसी प्रोसेस के लिए, और लेट अनदर मून डेमोलिश मी, और कि अब उन्हें पता है कि वो नेक्स्ट नाइट भी सोने वाले नहीं हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं इस डे को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो इस पोएम इंसोमेनिया में पोइट ने अपने स्टेट ऑफ माइंड, अपने कंडीशन को बताया है, और उन्होंने एक अर्बन लाइफ स्टाइल को भी बताया है कि कैसे लोग एंग्जाइटी में, कंसर्न में, जॉब्स और जो भी वर्क लोड प्रेशर्स होते हैं उनके एंग्जाइटी को फील करते हुए वो रात में सो नहीं पाते हैं ओवर वर्कलोड के को, और ये चीज़ उनकी फैमिली फील नहीं कर पाती है, वो अकेले ही इस चीज़ से सफ़र करते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें कैसा फील होता है जब वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, बट उन्हें नेक्स्ट डे को अपने लिए प्रोडक्टिव बनाना ही होता है और वे वर्क करने चले जाते हैं।